यीशु मसीह जानते हैं। आमीन। हाँ। समय महिमा हमारे बीच में है। हमारे आप सब जानते हैं, अंजू दीदी की बेटी है। अनेक बार प्रभु इस्तेमाल करे हैं, बाहर भी इस्तेमाल करते हैं, मुंबई में है। और परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा आज वो वचन हमारे बीच में जो प्रभु का है वो उनको देने के लिए मैं फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। Thank you, Jesus. आमीन। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। आवाज आ रही है ना क्लियरली? आ रही है, आ रही है, आ रही है। प्रभु का धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर मौके के लिए जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में दिया, कि मैं आप लोगों के बीच में जो प्रभु ने दिया है उस चीजों को, जो वचन दिया है उसको मैं आप लोगों के संग शेयर कर सकूं। सचमुच में प्रभु ने अब तक हमको संभाला है और हर एक प्रभु की सेवाओं में परमेश्वर हमको चला रहा है, अगुवाई कर रहा है, अद्भुत रीति से हमारी मदद करता है, चलाता है हर बातों के लिए, सब बातों के लिए जो प्रभु मेरे जीवन में और हमारे परिवार के जीवन में कर रहा है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और आज एक सुंदर वचन अद्भुत रीति से परमेश्वर ने मुझे दिया, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग एकदम ध्यान से इस वचन को सुनना, क्योंकि शायद ये किसी के लिए, एक पर्टिकुलर जन के लिए या किसी ऐसे जन के लिए जो बहुत दिनों से किसी चीज की प्राप्ति के लिए संघर्ष कर रहा है या दुआ कर रहा है या कोई ब्रेक थ्रू चाहिए है किसी के जीवन में, उसके लिए परमेश्वर ने ये वचन दिया है। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। अद्भुत रीति से ये वचन मिला मुझे ट्यूसडे के दिन, और मैं जब से इस वचन को मनन कर रही हूँ, और आज बहुत सारी बातें प्रभु ने बताई, और इस बीच में शैतान ने भी 2 बार अटैक किया, ऐसे कि मैं विचलित हो जाऊं और इस वचन पे ध्यान ना दूं। ऐसा हुआ मेरे साथ। जब मैं अच्छे से वचन बना रही थी, अचानक से कुछ बातें ऐसी हो गई कि मैं एकदम रीति से डाइवर्ट हो गई उस चीजों से, और मैं सोची कि नहीं हो गया, अब मेरे से नहीं होएगा, क्योंकि मेरे को वो चक्कर एकदम जोर जोर से आने लगे जो मुझे आते हैं। मुझे समझ में नहीं आने लगा ये क्या हो रहा है मेरे साथ में। और तुरंत मेरी बेटी ने, मेरे पति ने, हमने मिलके दुआ किया, और एक बात हमको समझ में आ गई कि शैतान का ये अटैक है ताकि इस वचन को मैं ना दे सकूं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि आज ये वचन जो जाने वाला है, जो मिलने वाला है, ना केवल वो आपको लेकिन मुझे भी, शायद प्रभु क्या बात करेगा जो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि प्रभु के जो वचन है 2 धारी तलवार है, वो मुझे भी काटेगा और आपको भी काटेगा, वो मुझे भी आशीष देगा और आपको भी आशीष देगा। इसलिए प्यारी बहनों, बहुत ध्यान से आज का वचन सुनना और उसको ग्रहण करना, क्योंकि ये हमारे जीवन में बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू लाने वाला है। आमेन। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ, और हम निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 12वां अध्याय। और जो मेन मेरा वर्स है पहले वो पढ़ेंगे, फिर पूरी स्टोरी जो हमको पता भी है लेकिन हम फिर से पढ़ेंगे। लेकिन अभी जो मेन मेरा वर्स है वो ये है, तब मरियम ने जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे, और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। यहाँ पे एक स्त्री है, आज ये हमारी स्त्रियों की मीटिंग है, और यहाँ पे ये जो मरियम है उसने एक एक अजीब सा काम किया है, और वो काम किया है कि उसने जटामासी का आधा से बहुमूल्य इत्र यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसे पोंछा। जब इस वचन को मैं पढ़ रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि ये जो चीज है ये एक आराधना को दर्शाता है, जो मरियम ने किया और जो हम अभी कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम आराधना कर रहे हैं। लेकिन प्रभु एक अलग रीति की आराधना हमको आज सिखाना चाहता है, कि ये आराधना जो मरियम ने की है, आज हमें अगर अपने जीवन में ब्रेक थ्रू को लाना है
तो इस आराधना को करना है। अगर हम इस स्टोरी को हम जानते हैं, लाजरस की ये वाली जो स्टोरी है, यहाँ एक परिवार है। इस परिवार में दो बहनें और एक भाई है, और इस परिवार में एक बहुत बड़ा काम होता है जो 11वें अध्याय में हम जानते हैं कि लाजरस जो था वो मर गया था। और लाजरस कौन था? लाजरस और मरियम और ये जो मार्था है, ये लाजरस के एकदम नजदीक के मित्र लोग थे। मतलब उनके घर में यीशु मसीह जाता था और यीशु मसीह उनके साथ में बैठता था, उठता था, और वो उनकी परिवार की सारे प्रॉब्लम्स को जानता था। मतलब वो परिवार जो था एक क्रिश्चियन परिवार था जहाँ यीशु मसीह आता जाता था। और जब इस परिवार के अंदर एक तकलीफ आई कि लाजरस बीमार पड़ गया। वो यीशु मसीह का मित्र था और वो बीमार पड़ गया। और जब वो बीमार पड़ गया तब यीशु मसीह को खबर मिली कि वो बीमार पड़ा है, और वो तुम जल्दी से आओ, उसके लिए दुआ करो ताकि वो चंगा हो जाए। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? अगर हम 11वें अध्याय में पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, 11वें अध्याय के 3 वचन में, अतः उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु देख, जिससे तू प्रीति रखता है वो बीमार है। जिससे तू, एक एक वचन की ओर बहुत ध्यान से ध्यान देना कि यहाँ पे क्या क्या वचन है, वो बहुत एक एक का मतलब है। जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। यहाँ यीशु मसीह उस लाजरस को प्रीति रखता था, मतलब उससे प्यार करता था। कई बार हम ये चीज हमारे जीवन में हम देखते हैं कि हम प्रभु को प्यार करते हैं, हम कलीसिया में जाते हैं, हम उसकी आराधना करते हैं, हम स्तुति करते हैं, हम सेवा करते हैं, और यीशु मसीह भी हमको प्यार करता है। लेकिन फिर भी हम बीमार होते हैं, फिर भी हमारे जीवन में तकलीफें आती हैं, फिर भी हम निराश होते हैं। और उसी रीति से लाजरस के जीवन में हुआ। यहाँ लिखा है, जिससे तू प्रीति रखता था वह बीमार है। तो आज हमको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आज यीशु मसीह हमको हमसे प्रेम करता है, इसलिए वो आज एक सलूशन को, एक छुटकारे को आज हमारे बीच में लेकर आया है। तब यह सुनकर यीशु ने क्या कहा? यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर की पुत्र की महिमा हो। जब अगर हम किसी को प्रीति रखते हैं और हम अगर सुनते हैं कि वो बीमार है, तो हम क्या करते हैं? हम चाहते हैं कि हम उसकी मदद करें, हम तुरंत भागते हैं, उनके पास में जाते हैं कि वो, हम उसकी किस रीति से मदद करें, या दुआ से या किसी रीति से। लेकिन यहाँ यीशु मसीह प्रेम करने के बावजूद वो क्या बोलता है कि ये जो बीमारी है ये मृत्यु के लिए नहीं है, इससे क्या होने वाली है? परमेश्वर की महिमा होने वाली है। और वो जानबूझ के 4 दिन के लिए डिले कर देता है, देरी कर देता है। ये चीज भी हमारे जीवन में होती है। हम बहुत प्रभु को प्यार करते हैं, हम प्रभु के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन प्रभु क्या करता है? डिले करता है। हमारे जीवन की जो परेशानी है उसको दूर नहीं करता। वो हमसे प्रेम करता है, हमारे अंदर ये प्रश्न उठता है, प्रभु ये कैसा तेरा प्रेम है कि तू हमसे प्रेम तो करता, तेरे वचन में लिखा है मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, सब चीजें वचन में लिखी है कि तू अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला, सब कुछ वचन में लिखा हुआ है। लेकिन फिर भी तू क्यों नहीं हमारी दुआ को सुन रहा है? क्यों हम इस दुख से जा रहे हैं? क्यों ये तकलीफों से जा रहे हैं? क्यों ये धोखे से जा रहे हैं? क्यों ये निंदा अपमान से जा रहे हैं? और कितनी बार हमको इसका उत्तर नहीं मिलता। कितना भी दुआ कर लो, कितनी भी फास्टिंग कर लो, कितना भी कुछ कर लो, हमको दुआ का उत्तर नहीं मिलता। क्योंकि प्रभु क्या बोलता है? ये जो चीज है उसके माइंड में क्या है? ये जो चीज जो हम जो चीजों से जा रहे हैं वो कोई मृत्यु के लिए नहीं है, वो नाश के लिए नहीं है, वो हानि के लिए नहीं है, लेकिन इससे प्रभु की महिमा होने वाली है।
ये उसको पता है, लेकिन हमको नहीं पता रहता, इसलिए हम क्या होते रहते हैं, व्याकुल होते रहते हैं, और वो डिले करता है, वो जानबूझ के डिले करता है, ताकि हम एक चीज को समझे जो मरियम ने समझा। अब हम यहाँ पे मरियम के बारे में देखेंगे। यहाँ 3 जन है, और उसके बाद हमको ये बात पता है कि वो मर जाता है लाजरस, और लाजरस जब मर जाता है तो यीशु मसीह उसको जिलाता है। और ये जो 12वें अध्याय में है, वो पुनरुत्थान के बाद जब लाजरस जिंदा हो जाता है, उसके बाद का सीन है कि लाजरस यीशु मसीह के साथ एक टेबल पर बैठा हुआ भोजन कर रहा है। इसके पहले शायद लाजरस यीशु मसीह के साथ नहीं बैठता होगा, अगर यीशु मसीह आता होगा तो वो चला जाता होगा, लेकिन जब उसको परमेश्वर ने जिंदा कर दिया, तो वो उस टेबल पर बैठा हुआ यीशु मसीह के साथ में खाना खा रहा है। और मार्था क्या कर रही है, उसको खुशी से खाना खिला रही। लेकिन पहले क्या ऐसा था, क्या ये जो पुनरुत्थान हुआ उसके पहले क्या इस फैमिली की ये स्थिति थी? उसको हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार, उसमें हम जानेंगे कि उस फैमिली की क्या स्थिति थी। लूका उसका 10वां अध्याय और उसका 38वां वचन से अगर हम पढ़ते हैं, तो वहां लिखा है कि तब वे जा रहे थे, तो वह एक गांव में गया, और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। और मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वो प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी, परंतु मार्था सेवा करते रहती थी। करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु। फिर वो बोलती है कि तुझे क्या चिंता नहीं, इसको बोल कि मेरे मेरे संग काम में मदद करे। लेकिन यीशु मसीह उसको क्या बोलता है, मरियम ने उत्तम भाग को चुन लिया है। यहाँ पे लाजरस का जिक्र ही नहीं है। यहाँ इस पिक्चर इस उसमें लाजरस है ही नहीं। इसका मतलब ये है कि शायद जब यीशु मसीह आया था, तो लाजरस वहां पर नहीं था, या तो वो चला गया था। इतनी बार ऐसा होता है कि हमारे घर में अगर कोई पास्टर आते हैं, तो हमारे कई लोग हमारे घर के ऐसे हैं जो चले जाते हैं, शायद ऐसा हुआ रहेगा। और जो मार्था थी, वो भी क्या कर रही है, कुड़कुड़ा के उसकी सेवा कर रही है, खाना तो बना रही है, लेकिन जिद में चिड़चिड़ करके कर रही है। लेकिन यहाँ हम देखेंगे मरियम क्या कर रही है। मरियम यहाँ पर उसके पाँव के पास बैठी है। तब यीशु मसीह ने उसको क्या बोला कि तूने उत्तम भाग को चुन लिया है। इस पर हमने बहुत सारा वचन सुना है। लेकिन अब जब पुनरुत्थान हो गया, तब वो सीन बदल गया है, और लाजरस भी आ गया है उस सीन में। और लाजरस यीशु मसीह के संग टेबल पर बैठा है और खाना खा रहा है, और मार्था उसको बिना कुड़कुड़ाए उसकी सेवा कर रही है। लेकिन मरियम का जो पोजीशन है, वो बदला नहीं। पुनरुत्थान के पहले मरियम यीशु मसीह के पैरों के पास में बैठी थी, और जब पुनरुत्थान हो गया उस लाजर का, उसके भाई का, तभी भी वो पैरों पर बैठी। जब इस चीज को मैंने स्टडी किया, तो मैंने ये चीज देखा कि जब जब भी इस मरियम के बारे में बाइबल में लिखा है, तब तब हमने उसको यीशु के पांव के पास बैठा हुआ पाया। ये उसकी आराधना थी। सबसे पहले जब वो घर पे गया, तब वो मरियम, यीशु मसीह बोलते हैं कि उसने उत्तम भाग को चुन लिया। वो वहां पे उसके पैरों के पास बैठी थी, और वो यीशु मसीह से सीख रही थी। जब यीशु मसीह कुछ बोलता था, कुछ बता रहे थे, तब वो सीख रही थी। पहले बार वो उसके पैरों पे बैठ के सीख रही थी कि प्रभु तू क्या, तेरा वचन क्या है, तू क्या, तेरे दिल की बातें क्या है। वो चीजों को वो सीख रही थी। और जब लाजर बीमार हो गया,
और इनफैक्ट लाजर मर गया, तब हम देखते हैं कि मरियम कहाँ थी। और हम 11वें उसको पढ़ेंगे, 11वें अध्याय को, तो वहां पर भी लिखा है कि जब मार्था को पता पड़ा कि यीशु मसीह आ गए हैं, तो मार्था दौड़ के, जो उसका स्वभाव था चिंतित रहने का, दौड़ के उसके पास में जाके बोलती है कि हे प्रभु, 21वें वचन में लिखा है, ये मैं अभी सिर्फ आपको भूमिका बता रही हूँ कि एक्चुअली वचन क्या है वो बाद में जाएगा, अभी ये सिर्फ भूमिका है कि वहां पे लिखा है कि मार्था ने यीशु के आने का सुसमाचार सुना तो उससे भेंट करने को गई, परंतु मरियम घर में बैठी रही। इतना बड़ा तूफान उनके घर में आया है कि उनका इकलौता भाई मर गया, और जिससे उन लोगों ने आशा लगाई थी, उनके फ्रेंड से जो उनके संग रहता था, जिससे उन्होंने मदद मांगी थी, वो भी नहीं आया उनकी मदद के लिए। और वो उसको उस 4 दिन के बाद में जब गाड़ दिया है तब आ रहा है। और मार्था बहुत घबरा के उसके पास जाके बोलती है कि हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। क्योंकि वो चिंतित रहती थी, उसने जाके दौड़ के यीशु मसीह को जाके बोल दिया कि तू होता ना तो मेरा भाई नहीं मरता। लेकिन मरियम क्या कर रही है, यहाँ भी शांति से अपने घर में बैठी है। वो शांति कहाँ से आई उसके पास में? अगर किसी का भाई मर गया हो, इकलौता भाई, उसके तो यहाँ माता पिता के बारे में भी कुछ नहीं लिखा है, लेकिन वो शांति से अपने घर में चुपचाप से बैठी है, और वो प्रभु की उन वचनों को, उन टीचिंग्स को याद कर रही होगी जो प्रभु के कदमों में बैठ के वो सुनती थी, और वो शांत बैठी थी वहां। वो शांति कहाँ से आई? जो उसके कदमों में बैठने से उसको शांति आई। और वो दुआ कर रहे होगी, प्रभु ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ मेरे जीवन में, ये क्यों हुआ? जब हमने तुझसे मांगा था तो तू क्यों नहीं आया प्रभु, तू क्यों नहीं आया? वो उससे मांग रही थी, वो दुनिया में जाके नहीं रो रही थी, वो दुनिया से आशा नहीं मांग रही थी, लेकिन वो उसके सामने रो रही थी, प्रभु ये क्यों हुआ? और आगे लिखा है कि मार्था ने मरियम को बोला, जा, वो गुरु आया है और वो तुझे बुलाता है। और जब मरियम ने ये बात सुनी कि गुरु आया है और वो तुझे बुलाता है, तो वो तुरंत भाग कर गई, और कहाँ कहाँ गिर गई? यहाँ पर भी लिखा है, वह उसके पांव पर गिर पड़ी। मतलब मरियम हमेशा यीशु मसीह के पांव पे जाके गिर जाती थी कि प्रभु, मुझे नहीं मालूम मैं आगे कैसे जीवन को जीना है। पहले हमने ये बात सीखी कि वो उसके पांव पे बैठ के क्या करती थी, सीखती थी। पहली बार वो सीखती थी। जब हमने लूका में पढ़ा, वो उत्तम भाग, जब सब कुछ अच्छा था, जब उसकी फैमिली में कोई तूफान नहीं आया था, कोई टर्मोइल नहीं आया था, लेकिन वो फिर भी उसके कदमों में बैठ के सीखती थी। और जब अब उसके जीवन में तूफान आ गया, उसका भाई मर गया, और जब उसको पता पड़ गया कि यीशु मसीह आया है, वो सीधे जाके उसके पैरों पे गिर गई, और सेम क्वेश्चन पूछती है जो मार्था ने पूछा है। अगर आप इस चीज को देखेंगे गौर, मार्था ने भी यही बोला कि हे प्रभु, यदि तू होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। और यहाँ पर मरियम भी सेम चीज बोल रही है कि यदि तू होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। और अगर हम आगे पढ़ेंगे तो लिखा है कि जैसे यीशु ने उसको और वो यहूदियों को जो उसके आए थे रोते हुए देखा, तो उसकी वो आत्मा में व्याकुल और हो गया और उदास हो गया। यीशु मसीह को किस चीज ने व्याकुल और उदास कर दिया? जबकि मरियम ने भी वही क्वेश्चन बोला, मार्था ने भी वही क्वेश्चन पूछा, दोनों ने एक ही सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह की आत्मा किसके पोस्चर से, किसकी बातों से व्याकुल और उदास हो गई? मरियम की बातों से। क्यों? क्योंकि वो पाँव पे गिर गई। यहाँ पे पाँव पे गिरना मतलब उसने अपने आप को पूरा सरेंडर कर दिया। पहले उसने सीखा
पाँव पे गिरकर वचन को सीखा, और यहाँ पे वो सरेंडर हो गई प्रभु के सामने। कितनी बार हमारे जीवन में ऐसा होता है जब हमको चारों तरफ से कुछ नहीं नजर आता कि हम कहाँ से इस सिचुएशन का सामना करें, कहाँ से इसका सोल्यूशन ढूंढे। तो हम क्या करते हैं, हम प्रभु के पैरों पे गिर के चिल्ला चिल्ला के रोते हैं, प्रभु अगर तू है तो ये जीवन में ये समस्या क्यों। वैसे ही मरियम उसके पैरों पे सरेंडर हो गई, वो चिल्ला चिल्ला के रोई होगी, वो बोली होगी प्रभु ऐसा क्यों हुआ। और इसलिए प्रभु की जो आत्मा थी वो उसकी आत्मा से एक हो गई, मरियम की आत्मा और प्रभु की आत्मा एक हो गई, और वो उदास हो गया। जबकि जब मार्था ने बोला था तब वो उदास नहीं हुआ, लेकिन जब मरियम ने सरेंडर करके अपने आप को प्रभु को पूरी रीति से सौंप के जब ये क्वेश्चन पूछा, वो अंदर से व्याकुल हो गया और वो तुरंत सॉल्यूशन की ओर चला गया। आगे लिखा है जब उसने देखा उनको रोते और व्याकुल होते हुए, तो उसने बोला उसको तुमने कहाँ रखा है। अगर हम सरेंडर हो जाएंगे, अगर आज हम अपनी परिस्थितियों में अपना बुद्धि ज्ञान सब चीज छोड़ के प्रभु के चरणों में सरेंडर होके अगर हम बोलेंगे प्रभु ऐसा क्यों हुआ है मेरे जीवन में, प्रभु तुरंत हमको सॉल्यूशन की ओर लेके जाएगा। उसने देखा और उसने बोला उसे कहाँ रखा है, और उसने उसको चंगा कर दिया, उसकी परिस्थिति को बदल दिया। और वो खुश हो गई क्योंकि उसने जैसे सरेंडर किया, उसने वर्शिप किया, फिर से पहली आराधना उसने सीखा वचन को, दूसरी आराधना उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया, अपने आप को पूरी रीति से प्रभु के हाथ में समर्पित कर दिया। ये भी एक प्रकार की आराधना है। आराधना के भी 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप है अपने आप को प्रभु प्रभु क्या वचन दे रहा है उसको सुने, उसके पांवों के पास बैठे, और दूसरे अपने आप को पूरी रीति से समर्पित कर दे। जब ये 2 काम उसने करे, उसके जीवन में ब्रेक थ्रू आया। और जब ब्रेक थ्रू आया तो वहीं पे वो चीज समाप्त नहीं हो गई। जब उसका रिजल्ट, उसका उत्तर उसके सामने यीशु मसीह के टेबल पे बैठा था, उसका भाई जो जिंदा हो गया था उसके टेबल पे जब वो बैठा था, तब वो चुपचाप नहीं रही, और उसने फिर आराधना का पोस्चर दिखाया। और उसने क्या किया, यहाँ लिखा है लाजर तो खाना खा रहा था बैठ के, और मार्था वही काम कर रही थी जो करती रहती थी, खाना ही बना रही है और खाना ही दे रही है। लेकिन यहाँ मरियम ने एक काम किया, फिर से उसके पाँव पे आके गिर गई। लेकिन इस बार वो सिर्फ पाँव पे आके खाली हाथ नहीं गिरी है, 2 बार वो खाली हाथ उसके पाँव के पास गिरी थी। उससे सीखा उसने उसने अपने आप को पश्चाताप किया, उसको सरेंडर किया। लेकिन इस बार जब वो गिरी, जब उसके पाँव के पास बैठी, वो एक ऐसा बहुमूल्य तेल लेकर उसके पाँव पे आई। प्यारी बहनों, आज प्रभु ये चाहता है कि हम उस तेल को जो हमारे जीवन में परमेश्वर ने दिया है उसके पाँव के पास आकर बैठे, और वो बहुमूल्य तेल को लेकर आके वो उसके पाँव पर बैठे। अब हम इस तेल के बारे में बात करूंगी मैं, जो यहाँ पे लिखा है जटामासी का तेल। ये जो जटामासी का जो तेल होता है, ये जो तेल है वो, जब मैंने इसकी स्टडी करी तो ये तेल जो है, ये जो फल, जो ये फ्रूट जो है ना, ये फ्लावर, ये सिर्फ इंडिया में मिलता है। इंडिया की जो हिमालयन रीजन है वहां पे ये वाले फ्लावर्स मिलते हैं, और उसका तेल निकाला जाता है, और ये बहुत महंगा होता है। यहाँ पर ही लिखा है कि उसकी जो तेल की कीमत है 300 दिनार, उसको उसमें $60,000
$60,000 था उस तेल की कीमत जो मरियम के हाथ में थी। 300 दीनार, इसलिए बार बार लिखा है वो बहुमूल्य इत्र था। और ये जो तेल है, ये इसको खरीदना कोई सामान्य बात नहीं है। और ये लोग कोई इतने, जैसे लिखा है, ऐसा नहीं है कि ये एक दिन में जाके उसने खरीद लिया होगा कि आज मेरे घर में बड़ा आश्चर्य कर्म हुआ है तो मैं जाके दुकान से वो तेल को खरीदूं। तेल की कैरेक्टरिस्टिक्स को मैं आपको समझा रही हूँ। ये तेल शायद उसने सालों से पैसा इकट्ठा करा होगा। शायद उस तेल के लिए उसका क्या, क्यों उसने वो तेल उस घर में था? क्या आपने इस बारे में सोचा? वो तेल क्यों उस घर में था? और वो तेल की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ये जो तेल है ना, ये उस समय में बरियल, जो लोगों की मृत्यु होती थी उनके शवों पे लगाने के लिए ये तेल यूज होता था। और हम ध्यान देंगे तो यह लिखा है यीशु मसीह फसह के 6 दिन पहले इस घर में आए। मतलब इसके बाद में उसका मृत्यु का समय नजदीक था, उसके बाद उसका मृत्यु का समय आने वाला था। और ये जो लेडी है, ये जो मरियम है, इसने मृत्यु के पहले ही यीशु मसीह को ये तेल से अनॉइंट किया। पर ये इस घर में तेल ये कहां से? ये प्रभु की पहले से योजना थी कि इस घर में ये तेल आना चाहिए। और ये तेल के लिए उसने मरियम को तैयार किया और इकट्ठा किया होगा उसने पैसा, और उसने उस तेल को खरीदा। मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, जब प्रभु ने लाजर मरने वाला था तो प्रभु ने क्या बोला? ये बीमारी मृत्यु की नहीं, लेकिन परमेश्वर की महिमा की। क्यों इस परिवार में मृत्यु आई थी? और क्यों प्रभु ने बोला कि ये बीमारी मृत्यु के लिए नहीं, महिमा के लिए है? ये प्रभु की महिमा सिर्फ लाजर जिंदा होना ही प्रभु की महिमा नहीं थी। प्रभु यीशु मसीह को मालूम था कि इसके घर में ये वाला तेल है। आपके पास में वो तेल है जिसके कारण से ये तकलीफ आपके जीवन में आई है। ये बात को समझो बहनों, जिसके पास जिस लेवल का तेल है उस लेवल की परेशानी लाता है प्रभु, ताकि प्रभु की महिमा आपके जीवन में होने पाए। तो आज हमको निराश होने की जरूरत नहीं है कि क्यों प्रभु हमारी दुआ नहीं सुनता है, क्यों हमारे जीवन में ये तकलीफ है। क्यों? क्योंकि हमारे पास में जटामासी का तेल है। और वो तेल बहुत प्रेशियस है, वो सब लोगों के पास नहीं है। सब लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, सब लोग उसको खरीद नहीं सकते। जितना बड़ा तेल उतनी बड़ी तकलीफ। और वो तेल जब उसके पास में था, तेल कैसे निकलता है? किसी चीज को उसको कूटना पड़ता है, उसको चर्न करना पड़ता है, उसको, तब वो जब उस पूरी रीति से वो पूरा खत्म हो जाता है तब उसमें का तेल निकलता है। और उस तेल को लेकर अब मैं बताऊंगी एक्सपेंस ऑफ वर्शिप। उसने सबसे पहले उसके पैरों पे बैठ के सीखा। जब परिस्थिति आई उसके पैरों पे गिर के सरेंडर हो गया। और अब जब उसके पास ब्रेक थ्रू आया, उस वर्शिप की एक्सपेंस को, उस कीमत को लेकर वो उसके पास आई है। वो कीमत है वो जटामासी का तेल, जो सालों से उसने पैसा इकट्ठा कर करके खरीदा होगा, और उस तेल को लेकर आए। और वो तेल को लाना, हम लिखा है एक सेंटेंस में, लेकिन आप इमेजिन करिए उस समय में लेडीज को ऐसे बीच में बाल खुले करके मनुष्य आदमियों के बीच में आना अलाउड नहीं था। लेकिन उसने किसी चीज के ऊपर ध्यान नहीं दिया।
कि अब लोग क्या बोलेंगे, मैं तो एक औरत हूँ और मैं बाल मेरे खुले हैं और मेरे पास तो तेल है। और वहां पे खाना खा रहे थे वे लोग, शिष्य लोग भी बैठे थे, सारे आदमी लोग बैठे थे, और उसके बीच में वो पूरी अथॉरिटी से, पूरे एनॉइंटिंग के साथ में, क्योंकि वो उसके चरणों में बैठी रहती थी, उस तेल को लेके जो सबसे बहुमूल्य था, $60,000, अगर इसको हम इंडियन मनी में कन्वर्ट करेंगे तो कितना सारा पैसा होता है, उस तेल को लेकर वो उसके कदमों पे आकर बैठ गई। और उसने क्या किया, उस तेल की बोतल को तोड़ा, उस तेल की बोतल को उसने तोड़ दिया। क्यों तोड़ा उसने? ताकि एक एक बूंद उस तेल का प्रभु के चरणों में, उसके फीट पे, उसके पाँव पे लग जाए। क्योंकि अगर जब हम उंडेलते हैं तो थोड़ा बहुत तेल उसमें रह जाता है, लेकिन जब हम तोड़ देते हैं किसी भी चीज को तो उसके अंदर का सब कुछ उसके पैरों पे आके गिर जाता। उसने अपना कीमती चीज, जो इतना कीमती था कि लोग उसको चारों तरफ बोलने लगे, अरे तू पागल है क्या कि तू ये चीज को सिर्फ पैर में डालने के लिए ला रही है। उसने अपनी कीमत को, अपने सालों के जो पैसा जो सेविंग किया था, जो उसने बेस्ट था, शायद उसमें उसके घर में सबसे बेस्ट चीज ये तेल होगी, क्योंकि वो इतनी महंगी थी। और उसको लेकर आके उसने प्रभु के पैरों पे तोड़ दिया उस बॉटल को, और पूरा का पूरा डाल दिया। आज हमको ये काम करना है, जो हमारा जो सबसे एक्सपेंसिव थिंग है, जो हमारा सबसे कीमती चीज है, उसको हमको अपने परमेश्वर के पैरों पे डाल देना है। शायद वो एक्सपेंसिव थिंग हमारा पैसा है, हमारी नौकरी है, हमारा ओहदा है, हमारा ईगो है। क्या है आज आपके पास कीमती, जो आपने आज तक प्रभु के कदमों पे नहीं डाला है? प्रभु आज ये चीज बोलता है, मेरे कदमों पे अपनी एक्सपेंसिव थिंग, जो उसके बिना हम नहीं जी सकते, ऐसी एक्सपेंसिव थिंग अगर आपने अभी तक नहीं अपने पास रख छोड़ा है और प्रभु को नहीं दिया है, आज प्रभु बोलता है मेरे पैरों पे डालकर तो देखो। और उसने दुनिया की चिंता नहीं करी, और उसने उस तेल को डाल दिया उसके ऊपर, और क्या किया, अपने बालों से उसको पोंछा। कोई टावल लेके नहीं पोंछा, लेकिन अपने खुद के बाल, जो क्या होती औरत की सुंदरता है, औरत का सुंदर मुकुट है, औरत का सबसे बड़ी चीज बाल होती है। उस मुकुट को, उस सुंदरता को परमेश्वर के पैरों पे उसने डाल दिया। और उस समय में था कि बाल अगर खोल कर अगर औरत आ रही है तो उसको गलत नजरों से देखा जाता था, उसको क्रिटिसिज्म मिला होगा, उसको क्या नहीं बोला रहेगा, लेकिन उसने किसी चीज की परवाह नहीं की। लोग मेरे को बोले तो बोले, मेरी बेइज्जती करे तो करे, मुझे गलत सोचे तो सोचे, लेकिन जो मेरे प्रभु ने मेरे लिए किया है, मेरे भाई को जिंदा किया है, और मैं उसके बदले में उसको कैसे धन्यवाद दूं? अगर हम देखते हैं तो लाजरस जिंदा हो गया था, लेकिन उसने कुछ नहीं किया यीशु मसीह के लिए। मरियम ने, मार्था ने भी देखा अपने भाई को जिंदा होते हुए, लेकिन उसने एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया, जो कर रही थी वो ही करा उसने। इवन डिसाइपल्स लोग जो थे, वे लोग भी देख रहे थे, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया। इतना बड़ा काम हुआ, जिंदा हो गया एक इंसान, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। और यहूदा इस्करियोती तो उसमें भी दाम लगाने लगा, लेकिन एक मरियम थी जिसने सोचा कि ये जो काम हुआ है, इसका मैं कैसे इस चीज का धन्यवाद दूं, मैं कैसे इसकी आराधना करूं, मैं कैसा कुछ ऐसा कर दूं जिससे अगर हम आगे पढ़ेंगे तो जब वो परफ्यूम तोड़ा गया तो वो पूरा जो रूम था वो खुशबू से, सुगंध से भर गया, और वो सुगंध पूरी जगह चली गई, और सबको पता चलने लगा
कि यीशु मसीह यहाँ पर बैठा है, क्योंकि वो खुशबू यीशु मसीह जहां भी जाते थे वो खुशबू उसके संग चल रही थी। वो पूरी जगह खुशबू से भर गई, वो सुगंध से भर गई, और जो लोग चारों तरफ से आके उसको देख रहे थे वे लोग समझ गए कि यहाँ यीशु मसीह है। वो सुगंध ने बताया। अगर हमने आज ऐसी आराधना करी, अगर हम अपना सब कुछ प्रभु के हाथ में सौंप दे, अपना एक्सपेंसिव चीज, अपने तेल को जो हमने स्ट्रगल करके बना है हमारे जीवन में, जो यीशु मसीह ने हमारे जीवन में जो दुख लाए हैं, जो कष्ट लाए हैं, उससे हमारे जीवन में तेल तो बना है ना, कहीं तो तेल बना है। क्योंकि हम खड़े रहे हैं, कितनी भी दुख आया, तकलीफ आया, हमने प्रभु को नहीं छोड़ा, दैट मीन्स हमारा तेल कहीं ना कहीं तो बना है, कहीं ना कहीं वो तेल बन रहा है। आज प्रभु चाहता है, जैसे वो तेल को लेकर उसने वो एक्सपेंस को नहीं देखा कि इसका कितना सारा पैसा मुझे मिल जाएगा अगर मैं इसको बेच दूं, लेकिन उसने उस एक्सपेंसिव थिंग को, वो तेल को लेकर उसके पैरों पे आके बैठ। वो उसका पहला था एक्सपेंस, दूसरा है एक्सप्रेशन। उसका एक्सप्रेशन क्या था? उसके पैरों पे, ऐसे नहीं कि ये महंगी चीज है चल तू ले ले। एक्सप्रेशन क्या था? उसके पैरों के पास बैठना। दूसरा चीज की उस चीज को तोड़ना। जब हम कोई एक्सपेंसिव चीज को लेकर आए, उसके पैरों के पास बैठे, अपने आप को तोड़े, ताकि हमारे जीवन का एक एक ड्रॉप उसके पैरों पे आराधना के रूप में चला जाए। तीसरा, उसने उसको पोछा अपनी बेस्ट चीज से, अपने मुकुट से, अपने क्राउन से उसने उसके पैरों को जब पोछा, ये था एक्सप्रेशन ऑफ वर्शिप। जिसके कारण से क्या हो गया? जो वर्शिप सुगंधदायक, इसमें क्या लिखा है बाइबल में? तुम मेरी सुगंध हो, यू आर द एरोमा ऑफ क्राइस्ट। हम प्रभु के सुगंध है, हमको ऑलरेडी प्रभु ने सुगंधित बनाया है। जब हम वर्शिप करेंगे, जब हम अपनी कीमती चीजों को, हमारे तेल को, हमारे स्ट्रगल को, हमारे पेन को, हमारी ग्रीफ को, हमारी आशाहीन समस्याओं को उसके पास में लाके सरेंडर कर देंगे, हम उसको सुगंधित करते हैं। और उससे क्या हुआ मालूम है? यीशु मसीह तो सुगंधित हो गया, और यीशु मसीह की सुगंध ये लेडी में आ गई, ये मरियम में आ गई। मतलब जहां कहीं मरियम जाती थी, सबको मालूम पड़ता था इसके अंदर वही वाली सुगंध है जो यीशु मसीह के पास में सुगंध है। तो अगर हम जब घूमेंगे, जब हम आराधना लेंगे, जब हम वचन देंगे, जब हम सेवाएं चलाएंगे, लोगों को समझेगा कि इसके अंदर वो खुशबू है जो यीशु मसीह के अंदर खुशबू है। शी वाज स्मेलिंग लाइक जीसस। हाउ जीसस वाज स्मेलिंग, शी वाज आल्सो स्मेलिंग। क्योंकि वो जो स्मेल थी यीशु मसीह के पैरों पे, वो सुगंध गरी, जिससे वो घर सुगंधित हो गया, वो यीशु मसीह सुगंधित हो गया, और वो सुगंध इस मरियम के अंदर आ गई। और उसकी आशीष क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने, अगर हम उसको मत्ती या मरकुस में पढ़ेंगे, तो वो बोलता है कि ये जो काम इस औरत ने किया है, वो जिंदगी भर, एटर्निटी, अनंत काल से अनंत काल तक इस बात को लोग स्मरण करेंगे। ये वचन मत्ती और मरकुस में लिखा है कि हमेशा के लिए, एटर्निटी तक, ये औरत ने जो काम किया है, इसको ये जीवन में रहने वाले लोग और उसके बाद वाले लोग स्मरण करेंगे। मतलब उसने ऐसी क्या चीज कर दी, उसने ऐसा क्या किया कि जब हम अगर स्वर्ग में भी जाएंगे तो वो औरत हमको मिलेगी, वो मरियम हमको मिलेगी, जिसने सुगंधदायक जटामासी का तेल उस यीशु मसीह के पैरों पे डाल दिया और उस बालों से अपने पोछा। एटर्निटी तक यीशु मसीह बोलता है कि ये बात याद रखने वाली बात है। तो बहनों, आज प्रभु ने हमको वो मौका दिया है, हम आज ऐसी आराधना करें। ये कैसे हो गया? ये क्यों हो गया? ये वाली वर्शिप कहाँ से आ गई? ये वाली आराधना कहाँ से आ गई?
पहले तो वो शांति से बैठती थी प्रभु के पैरों पे, फिर वो सरेंडर हो गई। लेकिन ये अद्भुत आराधना, ये अपने एक्सपेंस को देने की, अपनी चीजों को देने की, जो चीज पौलुस बोलता है जो चीजें मेरे लिए लाभ की है उसको मैं हानि समझता हूँ, ये वाली आराधना करना, जो चीजें हमारी लाभ की है उसको यीशु मसीह के कदमों में डाल देना और उसको पूरी रीति से तोड़ डालना और उसके अपने पैरों से उसको अपने बालों से पोंछना, ये वाली आराधना कब होती है? जब हमारे जीवन में पुनरुत्थान आता। सबके जीवन में पुनरुत्थान आया था, लाजरस के जीवन में भी आया, मार्था के जीवन में आया, सबके। लेकिन सिर्फ मरियम ने उस पुनरुत्थान की सामर्थ्य को समझा और वो पुनरुत्थान की सामर्थ्य ने उसको विवश कर दिया कि वो अपने जीवन का जो सबसे बहुमूल्य ऑयल था उसने उसके पैरों पे डाल दिया। वो पुनरुत्थान की सामर्थ्य बहुत आवश्यक है बहनों आज हमारे जीवन में। हम सिर्फ एक कान से वचन सुन के दूसरे कान से निकालने वाले ना हो, लेकिन आज कुछ ऐसा करें जिससे हिस्ट्री बदल जाए, जैसे मरियम ने किया और उस समय की हिस्ट्री बदल गई और अनंत काल से अनंत काल तक मरियम को याद करने के लिए यीशु मसीह का वचन में लिखा है कि उसको जीवन भर अनंत काल तक लोग याद करेंगे। आज हम भी ऐसे काम करें कि हम हिस्ट्री बदलने वाले हों। और ये हिस्ट्री बदलने का काम क्या है? सिर्फ यीशु मसीह के चरणों में बैठ के अपने आप को पूरी रीति से सरेंडर करके अपनी कीमती चीजों का देकर प्रभु की आराधना करना, ये होती है पुनरुत्थानित आराधना। साधारण रीति से आराधना नहीं, लेकिन अब पूरे दिल से जो हमने अभी गाना गाया इसके पहले कि ऐसा मुझको बना कि मैं तेरे जैसा सोचूं, तेरे जैसा जीऊं, तेरी लत मुझे लग जाए, मुझे किसी दूसरे चीज का लत ना लगे, लेकिन तेरी लत, तेरा थिंकिंग और मेरी थिंकिंग एक हो जाए। अगर हम उदास होए तो यीशु मसीह उदास हो जाए और वो विवश कर दे कि वो चीज को हमको दे दे। ऐसा हमारा कनेक्शन, ऐसा हमारा रिलेशनशिप अगर जैसे मरियम ने यीशु मसीह के साथ कायम किया कि जब उसने बोला कि हे प्रभु तू होता तो मेरा भाई नहीं मरता, यीशु मसीह उदास हो गया। आज हम ऐसा कनेक्शन बिठाए अपने यीशु मसीह के साथ में कि जब हम उससे मांगे तो वो ब्रेक थ्रू हमारे जीवन, ना केवल हमारे जीवन में, हम जिसके लिए भी दुआ करें, जहां भी सेवाएं करने जाए, उस चीज को जो हमारी लाभ की है उसको हानि समझे तो प्रभु हमारे जीवन में बड़ा कार्य करेगा। ये हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं हमारे जीवन में और मैं चाहती हूँ आप लोग भी हिस्ट्री चेंजर्स हो जाए, हिस्ट्री मेकर्स हो जाए और हम प्रभु के लिए बड़ा काम करने पाए। परमेश्वर अपने वचन को आशीष देने। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। हमने जो कुछ सुना है उसका एक एहसास हम यदि करें तो परमेश्वर के सामने हम अपनी बातों को उस रूप से रख सकते हैं जैसे मरियम ने रखा, जैसे मार्था ने रखा। मार्था की स्टाइल सेवा करने की थी, लेकिन क्या करती थी? भोजन, आओ भगत, प्लीज करते हैं हम, है ना। हम सोचते बहुत अच्छा खाना बना के हम किसी को खिला देंगे तो सचमुच में संसारिक लोग उससे ही खुश होते हैं, अच्छा गुलदस्ता दे देंगे। लेकिन मरियम के गुप्त प्रेम यहाँ प्रकट किया गया। हालेलुया। आज आपके और मेरे जीवन में हमने जैसे बहन से सुना है मरियम की उस स्टाइल को, मरियम की लाइफ को, जो परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ ट्यून अप हो गई। ट्यून अप मैं इसलिए बोल रही हूं कि वो वर्ष जो बहन ने 32 के और 34 उसके बीच में की, किस पेन से, बात से यीशु मसीह विचलित हुआ और एक्शन करने के लिए तैयार हो गया। आप खुद सोचिए कि परिवार में बहुत से लोग हैं, हरेक का हरेक के साथ अटैचमेंट वैसा नहीं होता है, या कोई हमारे साथ परिवार का मित्र है तो एक अलग संबंध होता है, लेकिन जिसका एक गहरा संबंध होता है,
अर्थात उसके अंदर एक गहरा प्रेम होता है, वही व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को समझ जाता है। और वही बात जो यीशु मसीह ने मरियम के अंदर उस प्रेम को देखा, और यीशु का भी प्रेम और मरियम का भी प्रेम उसी एक स्थान में आकर के एक दूसरे को विचलित किया। आज जब हम सब ग्रुप में जुड़ते हैं, कई बार हम एक दूसरे के लिए इग्नोर भी कर देते हैं। विनती डली है, उस वेदना से शायद हम प्रार्थनाएं नहीं कर पाते हैं, उस तरह से हम सोच नहीं पाते, क्योंकि वो हमारे बहुत दिल के करीब नहीं होता है। लेकिन जिसको हम पर्सनली जानते हैं, जिसको हम नाम से जानते, जिसको हम चेहरे को रिमूव कर दूंगी मैं, जिसको हम पर्सनली जानते, जिसको हम देखते हैं और जिसके साथ हम समय बिताते हैं और उसके अकॉर्डिंग काम करने लगते हैं, एक अच्छा हेल्दी एटमॉस्फेयर, हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड होता है। और इन दिनों में हम एक छोटे झुंड में लगातार इन्हीं बातों को सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। पवित्र आत्मा हमें वो आराधना के लिए तैयार कर रहा है कि हम एक सच्चे रूप में सच्चे आराधक बन जाएं। हालेलुया। गीत उस दिन भी जब हम मिले थे गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को, कि हम ऊपरी वैसी सिर्फ गीत गाते गाते नहीं, लेकिन हमारी भावना, हमारी आत्मा, हमारी आदत, हमारी सब कुछ परमेश्वर को पसंद आए। आइए अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर के सामने जो कुछ आपको कहना है, गुप्त रूप में कहना है, अपने आप को बस उसके सामने उंडेलने के लिए, अपने आप को उसके सामने बस कहने के लिए, मैं तुझको पसंद आऊं। वो 2 लाइनों को हम गुनगुनाएंगे, गाएंगे अपने स्थानों में, और परमेश्वर को वो भाने वाला बन जाए, ताकि आज जिन बातों में विलंब हो रहा है, जिन बातों के लिए आप चिंतित हैं, जिन बातों के लिए आप दुखी हैं, वो भी दुखी हो जाए, और वो भी आज आपके लिए वही उस पुनरुत्थान की सामर्थ्य में, जो आपके और मेरे जीवन को यीशु मसीह में नया बना करके खड़ा करती है, उसके आगमन तक, उसके आगमन तक वो खुशबू, वो फ्रेगनेंस, वो आराधना उसको दिखाई देती रहे, उसे पसंद आती रहे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हम अपने जीवनों को ऐसे ही इस समय को हाथ से ना जाने दें, लेकिन परमेश्वर की जो भलाई है हम कर सकते हैं, ताकि वो भी कहने लगे इसने तो मेरे साथ भलाई की है। हालेलुया। मैं तुझको पसंद आऊं। हालेलुया। थैंक यू जीसस, वी वर्शिप यू लॉर्ड। हालेलुया। ग्लोरी। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ऐसा मुझको बनाइए प्रभु। हालेलुया। मेरे अंदर वो चाहतों को, वो बातों को, वो आदतों को वो भर दे, और हम उसके स्वरूप और समानता में पूर्ण रीति से बदल जाए। हालेलुया यीशु। हालेलुया। मैं तुझको पसंद आऊं, तेरे दिल को पाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, तेरे दिल को पाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना।
आत्मा ने जिससे बातचीत करी है, मायो बहन, हम अपने उस आराधना में, हम प्रभु की उपस्थिति में बने रहे और कोई भी एक जन परमेश्वर की आत्मा में होके प्रार्थना करने में अगुवाई करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड। जल्दी से एक आखिरी प्रार्थना, सरोज दीदी हमारे बीच में है, सरोज रत्नम, मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि प्रार्थना में अगुवाई करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। अनम्यूट करके प्रेज यू लॉर्ड, प्रेज हिम, प्रेज हिम, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सुनाई दे रहा है? यस, Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु जी, सुंदर समय के लिए आपको हृदय से धन्यवाद करें प्रभु जी। आपने बहनों को जमा किया करे प्रभु, अपने वचन के द्वारा आपने बातचीत किया करे प्रभु। हम आपको हृदय से धन्यवाद देते प्रभु, हर एक अवसर जो आप हमारे जीवन में लेकर आते प्रभु, ताकि प्रभु हम आपके चरणों में बैठ कर करे प्रभु जी अपने आप को प्रभु सुधारें, समझाएं, संभालें प्रभु आपके साथ में प्रभु जी, अपने आप को ढाले करे प्रभु जी, ताकि आपके अनुरूप बनते चले जाएं करे प्रभु। हम इस अवसर के लिए आपको हृदय से धन्यवाद देते प्रभु। हम उस बहन की परिश्रम के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते प्रभु, जो भी परिश्रम उन्होंने आपकी सेवा के लिए किया प्रभु, हम जानते हैं कभी व्यर्थ नहीं जाएगा प्रभु, परंतु आपके लिए, आपके राज्य की बढ़ती के लिए बहुत सारे प्रतिफल को लेकर के आएगा प्रभु। हम इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करते प्रभु। हम प्रार्थना करते प्रभु, जैसा हमने आपके वचन में सुना करे प्रभु, हम में से हर एक जन प्रभु अपने जीवन का बेस्ट प्रभु आपको दान करने पाए प्रभु, अपने जीवन का बेस्ट प्रभु आपके चरणों में उंडेलने पाए करे प्रभु जी, ताकि प्यारे खुदाओं को सारी आशीष आपने हमारे पहले से रखी है प्रभु, वो हमारा भाग होने पाए करे प्रभु जी। वो प्रभु जी उनको हम आनंदित के साथ प्रभु जी उन आशीषों को एंजॉय करने पाए करे प्रभु जी, हमारे जीवन बदलने पाए प्रभु, हमारे परिवार बदलने पाए प्रभु, हमारा पूरा घराना आशीषित होने पाए करे प्रभु जी प्रभु, और बड़े बड़े चमत्कार और चिन्ह और चमत्कार अद्भुत काम प्रभु विश्व के नाम से हमारे घर में होने पाए करे प्रभु, और लोग देख कर कहने पाए कि वो वंश जिसे यहोवा ने आशीष किया है प्रभु। हमें अन्य जातियों के लिए, हमारे समाज के लिए चिन्ह और चमत्कार बनाइए करे प्रभु जी, हम पर अनुग्रह कीजिए प्रभु। ये वचन प्रभु एक एक के जीवन का भाग बनने पाए करे प्रभु जी, और जो कुछ हमारा सबसे अच्छा है प्रभु, हम आपके जीवन, आपके चरणों में उसको तोड़ कर रख दे प्रभु जी। केवल आप ही ऐसे अच्छे कुम्हार हैं प्यारे प्रभु, जो टूटी चीजों का इस्तेमाल करना जानते हैं करे प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते करे प्रभु जी, अपने आप को आपके हाथ में देते, अपने टूटे हृदय के साथ प्रभु जी, अपनी टूटी हुई बातों के साथ, जो कुछ भी प्रभु जो किसी के लिए प्रभु कोई भी काम की नहीं है प्रभु, उन सब के साथ प्रभु हम आपके चरणों में आते प्रभु, आपके चरणों में उंडेलते प्रभु, और आपसे प्रार्थना करते करे प्रभु जी कि आप आशीषित कीजिए, आपकी नजर उस पर पड़ने पाए करे प्रभु जी, आपकी दृष्टि उस पर पड़ने पाए, आप हमारी सुधि लेने पाए, और एक एक बहन प्रभु जी आपके लिए प्रभु उठकर खड़ी होने पाए प्रभु जी, और बहुतायत की आशीष को पाने पाए प्रभु, एक एक का जीवन आशीषित हो जाए प्रभु। बहन को प्रभु, बहन महिमा को प्रभु बहुतायत की आशीष दीजिए, उनके काम पर, उनकी सेवकाई पर प्रभु आप आशीष दीजिए, और भी आने वाले दिनों में बहुतायत से इस्तेमाल कीजिए। दबोरा ग्रुप को, उनके काम को करे प्रभु जी, सीमा की सेवाओं को करे प्रभु जी, उसके परिश्रम को करे प्रभु, आप स्वर्ग से देखते हैं प्यारे प्रभु, और हम जानते हैं प्यारे प्रभु जी कि आप प्रभु अपने काम को उनके द्वारा ले रहे हैं प्रभु, अपने राज्य को उनके द्वारा प्रभु जी एक्सटेंड करना है। हम इसके लिए आपको हृदय से धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद देते, सारा आदर मान महिमा प्रभु हम आपको देते, मांगते यीशु मसीह के नाम से, आमेन। आमेन।